जय हिंद फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल KDS में स्वागत है। मैं सोनू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड्स का। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है जी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं इसमें दो तरह की चीज़ होते हैं। कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कंपाउंड में दो तरह की चीज़ होते हैं। पहले मेटल एटम होते हैं और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। मेटल जो एटम होंगे या तो D ब्लॉक के होंगे या तो F ब्लॉक के ज़्यादातर होंगे। स्पेशल केस में हो सकते हैं अदर ब्लॉक के, बट मेनली D ब्लॉक के और F ब्लॉक के होते हैं। फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात करते हैं तो ये कौन होते हैं? तो ये लिगेंड्स कहलाते हैं। कौन होंगे? ये लिगेंड्स होंगे। और लिगेंड्स किसे कहेंगे? तो जिस एलिमेंट के पास, ठीक ना, जिस एलिमेंट्स के पास लोन पेयर होता है उसे ही कहते हैं लिगेंड्स। जिस एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है उसी को क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, ठीक ना। जैसे NH3, देखिए NH3, Cl, H2O, Cn-, ये सब लिगेंड्स, ये सब क्या है जी? लिगेंड्स, याद रखिएगा। चलिए कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। पॉइंट नंबर, मेटल एटम आर इन सेंटर। मेटल एटम हमेशा कहाँ होते हैं जी? सेंटर में होते हैं। वाइल, जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयन अराउंड द मेटल एटम, और जितने भी मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो मेटल एटम के चारों तरफ होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे नीचे दिया हुआ देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक। और इसके चारों तरफ देखिए लिगेंड्स है CnH3। हाँ, एक और चीज़ दोस्तों कि जो लिगेंड्स हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक ही तरह के लिगेंड्स लिए हैं और लिगेंड्स अलग अलग भी हो सकता है। लिगेंड्स अलग अलग भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और कुछ आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए बात यहाँ पे ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए एक कंपाउंड लिए हैं CO ब्रैकेट NH3 का होल में थी ब्रैकेट में 6 है, फिर बंद करके Cl3 लिखें। तो इसमें जो फर्स्ट CO है यानी कि कोबाल्ट है, और कोबाल्ट जो है वो कहलाएंगे क्या? सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल आयन कहलाएंगे, ठीक। जबकि यहाँ देखिए NH3 है, ये कहलाएंगे क्या? तो NH3 हमारे कहलाएंगे लिगेंड्स। क्या कहलाएगा हमारा जी? लिगेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिगेंड्स होता है, ठीक। फिर देखिए बाहर जो है ब्रैकेट से एकदम बाहर जो होता है वो क्या कहलाता है? काउंटर आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काउंटर आयंस कहलाते हैं। क्या है जी? काउंटर आयंस। और पूरा के पूरा क्या कहलाएगा? एकदम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? क्या बोले? जो मेटल होंगे, तो जो मेटल होंगे देखिए आगे मेटल है ना जी। तो मेटल क्या कहलाएंगे हमारे? सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद जो ब्रैकेट में है बीच में वो हमारे लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। और फिर जो ब्रैकेट एकदम बाहर होते हैं उसे कहते हैं काउंटर आयंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है एग्जांपल, यहाँ पर दोस्त एग्जांपल है। तो इसमें देखिए बताइए कौन क्या है। तो देखिए आगे में ये आयन, तो आयन हमारा क्या हो गया? सेंट्रल मेटल आयन हो गया। यहाँ पे Cn, ये हमारा 6, ये Cn क्या हो गया हमारा? तो Cn हो गया हमारा लिगेंड्स हो गया। और बाहर में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर काउंटर एटम नहीं है जी सॉरी, काउंटर आयंस नहीं है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर देखिए बाहर है जी। देखिए काउंटर आयन जो है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, याद रखिएगा, दोनों तरफ हो सकता है काउंटर आयन यहाँ पे ये क्या हो गया? लिगेंड्स हो गया। ये आयन क्या हो गया? तो आयन क्या कहलाएंगे जी? तो ये हमारे कहलाएंगे सेंट्रल मेटल आयन कहलाएंगे, ठीक है।
इसमें देखा जाए, इसमें देखिए, इसमें क्या नहीं है जी, काउंटर आयन नहीं है, इसमें काउंटर आयन नहीं है। फिर यहाँ देख लीजिए, हाँ जी ये क्या है, तो ये हमारा दिया हुआ सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या है जी, तो ये लिगेंड्स दिया है, क्या दिया है, लिगेंड्स दिया हुआ है। ठीक, इसमें देख लीजिए, तो आगे दिया हुआ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट क्या हो गया जी, कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल आयंस। ठीक है, फिर देख लीजिए आपको, ये क्या है, लिगेंड्स है, ये भी क्या है, लिगेंड्स है, ये भी क्या है, लिगेंड्स है, ये भी क्या है, लिगेंड्स है। यानी कि एक कंपाउंड में कई सारे लिगेंड्स हो सकते हैं। और बाहर वाले क्या कहलाते हैं, तो बाहर वाले कहलाते हैं काउंटर आयंस। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड विथ आयंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कहने का मतलब बोला है कि जो सेंट्रल एटम है वो लिंक्ड होते हैं किससे, तो या तो आयन से लिंक्ड होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से होते हैं। और लिंक जिस तरह से होते तो बन जाएंगे क्या, वो बना लेंगे आपको एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अ डोनेटिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम टू दी अनदर एटम्स। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम सॉरी कॉपर जो है ये लोग से लोन पेयर से जुड़ा हुआ है ना जी। और यहाँ पर वही चीज़ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये जो लिगेंड्स है चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड बना दे। देखिए ये बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड। यही बात कर रहे थे। फिर आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है नोट्स। क्या बोलता है, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, हेंस दीज आर कॉल्ड या दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस। कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो चलिए उसके लिए कुछ आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट है टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि सबसे पहला काम है कि पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता करना। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है दोस्तों वो किसके हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकाल सकते हैं काउंटर आयन के हेल्प से ही निकाल सकते हैं। ठीक ना, देखें कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। ठीक ना, फिर सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। फिर हम सेकेंड क्या करेंगे, लिगेंड्स का चार्ज पता करेंगे। किसका पता करेंगे, लिगेंड्स का चार्ज पता करेंगे। और लिगेंड्स का चार्ज दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो रहेगा बता दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, एग्जांपल है CO ब्रैकेट NH3 और बाहर में Cl3 है। तो पूरा को क्या बोलेंगे जी, तो पूरा को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, फिर जो आगे मेटल है तो उसको क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं जी। फिर बाहर वाला काउंटर आयन होता है जी। क्या होता है, काउंटर आयन। जो बीच वाला ब्रैकेट में वो लिगेंड्स, ये तो बता ही दिया आपको। तो चलिए सीखते हैं कैसे निकाला जाता है किसी भी मेटल सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ लिख दिए हैं। सबसे पहले जिसका निकालना रहता है उसके बदले में क्या लिखा जाता है, एक्स। क्या लिखा जाता है, एक्स। ठीक, फिर लिगेंड्स लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज लिखते हैं। ठीक है, अगर इतना कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि लिगेंड्स तो याद कर लेंगे। ठीक, ये तो रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बट इस पर रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इस पर रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझा जा सकता है। चलिए समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो चार्ज निकाला जाता है किसके हेल्प से निकालते हैं, काउंटर आयन के हेल्प से निकालते हैं। तो हमारे पास काउंटर आयन कौन यहाँ पे जी, तो काउंटर आयन है हमारे पास क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। और दोस्तों आपको पता होगा कि क्लोरीन पे जो चार्ज होता है -1 होता है। ये तो 9th में ही आप पढ़ लिए होंगे आप लोग। ठीक ना, क्लोरीन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, -3। तो -3 और टोटल कितना क्लोरीन है यहाँ, 3। कितना है, 3। तो टोटल कितना हो गया,
3, यानी कि काउंटर आयन पे जो चार्ज है -3, और काउंटर आयन के अपोजिट जो होता है चार्ज किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होता है। याद रखिएगा, क्या बोले, काउंटर आयन का अपोजिट जो चार्ज होता है वो किसका हो जाता है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होता है। अगर आ गया काउंटर आयन -3 में तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। याद रखिए कितना हो जाएगा, +3। अगर काउंटर आयन अगर -1 रहता तो स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना हो जाता, 1 हो जाता, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं आगे। तो जिसको फाइंड करना उसके बदले में हम x ले लिए, ठीक है। लिगेंड्स, तो हमारे लिगेंड्स कौन है जी, यहाँ पर NH3 तो NH3 पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका CN नंबर होता है 0 होता है। याद रखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 0। ये NH3 क्या, अमोनिया है। NH3 क्या है, अमोनिया है, यानी अमोनिया का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 0, क्या होता है, 0 होता है। और टोटल यहाँ कितने हैं, 6 है। देख लीजिए कितना है, 6, ठीक। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल टू क्या लिखे थे, देखिए इक्वल टू में क्या लिखे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज कितना था, तो +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 आया था इधर, तो +3 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब x और 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू +3। अब x में 0 प्लस करेंगे तो x ही बचेगा इक्वल टू +3, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए और हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है सबका सब चार्ज नेगेटिव रहेगा और उसका हम सीखते हैं। चलिए तो क्या है, पहला है CuNH3 4SO4 है। तो हमको सबसे पहला क्या चाहिए कि हमको पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, यानी CN निकालना है। यही इसका CN निकालना है, यानी कॉपर का CN निकालना है। और उसके लिए हमको चार्ज चाहिए स्फीयर का, किसका चार्ज चाहिए, पूरा स्फीयर का चाहिए। तो पूरा स्फीयर का जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो वो किससे हेल्प लेगा, तो वो हेल्प लेगा इससे लेगा, काउंटर आयन से लेगा ना। तो चलिए काउंटर आयन मेरे पास क्या है, SO4 2- होता है चार्ज। SO4 पे कितना चार्ज होता है जी, -2, यानी कि पूरा स्फीयर पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। कितना हो जाएगा, +2। ये सब जानते हैं, चार्ज 9th में सिखाया गया है, ठीक ना। आप 9th के एक बार देख लीजिएगा फार्मूला बनाने के लिए, नहीं तो इसमें हम नीचे जोड़ देंगे कैसे फार्मूला बना, हाउ टू मेक फार्मूला, इसमें लिंक डाल देंगे हम, देख लीजिएगा लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जिसको निकालना था उसको बदले में हम x लिखें, ठीक। फिर बीच में क्या बोले थे, लिगेंड। तो लिगेंड NH3 है, तो NH3 का भी बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दोस्तों, 0। इसके टोटल कितने हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। और SO4 माइनस में था ना जी, SO4 क्या था, 2 माइनस में था, तो पूरा चार्ज क्या हो जाएगा स्फीयर का, प्लस में। तो देखिए +2 में चार्ज ले लिए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। x 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पर +2, फिर 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो x इजकल टू +2, यहाँ -2 लिखा गया, +2 होगा दोस्तों, क्या होगा, +2, ठीक ना, +2 होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास क्रोमियम है और वाटर दिया हुआ, और हमारे काउंटर एटम दिया हुआ है क्लोरीन। तो स्फीयर का पता करना है चार्ज, तो स्फीयर का पता करने के लिए हमको काउंटर आयन से ही मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। और काउंटर जो आयन है इसका जो चार्ज है -3 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। तो पूरा स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलिए जिसका निकालना था, इसको फाइंड करना था, इसके बदले में x क्या हो जाएगा, x। और वाटर का दोस्तों होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 0, याद कर लीजिएगा, वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 0। वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 0, क्लियर। तो 0 और कितने हैं वाटर, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू +3, x +0 इक्वल टू +3 और x इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ क्रोमियम का
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका, या ऑक्सीडेशन नंबर का ये +3। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा कि दिया हुआ आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव काउंटर आयन, यानी काउंटर आयन हमारे पास इस बार क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो उसका कैसे निकाला जाएगा, तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो पोटेशियम है जी, तो पोटेशियम है तो इस पर जो चार्ज होता है +1 होता है, और पोटेशियम यहाँ कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएंगे, तो टोटल +3 हो जाएंगे। तो काउंटर आयन जितने होते हैं उसके अपोजिट क्या होते हैं, स्फीयर आयन, तो स्फीयर आयन कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, जिसको निकालना हो तो उसके लिए बदले क्या लिखते हैं, x, तो आयन के बदले में क्या लिखेंगे, x प्लस C2O4, इसका Cn जो होता है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो -1 होता है, क्या होता है जी, -1 होता है। और यहाँ पर है कितने ये, तो ये 3 है, कितने हैं जी, 3 है, और टोटल स्फीयर पे कितना चार्ज था, -3 है, कितना है, -3 है। चलिए तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। चलिए नेक्स्ट, तो x इक्वल टू हो जाएगा, -3 था इधर, इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +3, यानी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम है जी, क्या है, सोडियम है। तो सोडियम यहाँ हमारे काउंटर आयन है, क्या है, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन पे सोडियम पे चार्ज कितना होता है जी, +1 होता है, कितना होता है, +1, और सोडियम है यहाँ कितना, 2, यानी काउंटर आयन पे टोटल चार्ज कितना है, +2। तो स्फीयर पे कितना चार्ज हो जाएगा दोस्तों, तो स्फीयर पे जो चार्ज होएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। और चलिए बनाते हैं, तो निकालना है क्रोमियम को, तो इसको सपोज x मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है F4O, तो पता है फ्लोरीन पर जो चार्ज होता है -1 होता है, और कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है, कितना होता है, -2 होता है, याद रखिएगा, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जी, यहाँ -2 आया था कि +2, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना, -2। चलिए निकालिए, x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया 4, यहाँ -2 इक्वल टू -2, क्लियर। इधर देखिए, तो x इक्वल टू x माइनस कितना हो जाएंगे, 6, x माइनस 6, कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ माइनस इक्वल टू हो जाएगा -2 हो गया। आगे देखिए, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर आया थे क्या बोलते हैं, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है K4NiCN4 है जी। तो पोटेशियम पर जो चार्ज होता है +1 होता है, और यहाँ पे 4 उसके पास आयन, तो टोटल कितना होगा आयन, 4, तो प्लस में 4, तो पूरा स्फीयर का कितना आयन हो जाएगा जी, -4। चलिए निकालना किसको, निकेल का, तो जिसका फाइंड करना है उसको x लेते हैं, फिर प्लस लिगेंड बोले थे, तो लिगेंड हमारे पास क्या है, Cn है, क्या है जी, Cn, जिसको साइनाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Cn को साइनाइड, CYNID साइनाइड कहते हैं, ठीक। और साइनाइड का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, उस पर कितना, 0, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 0, तो 0, और कितना है जी साइनाइड यहाँ पे, 4 है, कितना है, 4 है। यहाँ -4 आया था कि +4, तो लेंगे कितना, -4 लेंगे, तो x प्लस 0 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4,
4 इज देयर आंसर। यानी कि यहाँ पर निकल का चार्ज कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ऐसे ही, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 लिगेंड्स। यानी कि अब यहाँ पर एक से ज़्यादा लिगेंड्स दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास लिगेंड्स है, उसका कैसे निकालेंगे, जैसे रूल था वैसे ही सेम रूल से निकालेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट है जी, तो कोबाल्ट यहाँ हमारा क्या हो जाएगा जी, तो कोबाल्ट हमारे पास जो है ये क्या कहलाया जाएगा, बाहर में है ना जी, तो इसका निकालना है। यहाँ पे काउंटर आयन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जिसका निकालना है इसको लिख दीजिए x प्लस, उसके बाद लिगेंड्स लिखते हैं। तो लिगेंड्स क्या है, NH3 भी लिगेंड्स है, NO2 भी लिगेंड्स है, NH3 भी और NO2 भी है। तो NH3 का कितना बताए थे दोस्तों, 0 बताए थे, कितना 0, और टोटल कितना है यहाँ पे 3। फिर प्लस NO2 का कितना होता है वैल्यू, तो इसका होता है -1, कितना होता है -1, और टोटल कितने हैं 2, कितने हैं 2। अब बताइए कोई चार्ज है इस पर, नहीं, तो 0 लिख देंगे। कोई नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। पूरा स्फीयर पे कोई चार्ज है नहीं जी, तो 0 लिख दीजिए। चलिए तो x प्लस 0 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा 0, प्लस -2 में 2 -1 में 2 से करिएगा मल्टीप्लाई तो माइनस के 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं Pt यानी प्लेटिनम। तो प्लेटिनम यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, पूरा स्फीयर पे तो चार्ज नहीं, तो 0। तो Pt का निकालना है जी, तो Pt का हो गया x। यहाँ NH3 का कितना होता है 0 है, कितना 2, प्लस क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों, याद करिए कितना बताए थे -1। टोटल कितना है यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कोई पूरा स्फीयर पे कोई चार्ज है तो नहीं, 0। तो x प्लस 0 -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 हो जाएगा, x इक्वल टू +4। यानी कि यहाँ पर Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्लियर। फिर चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कोबाल्ट का निकालना है जी, तो जिसको निकालना है उसको लेट x, इसके बाद NH3 का कितना होता है 0, टोटल कितना है 4, फिर प्लस वाटर कितना होता है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा वाटर के भी 0 होता है, क्लोरीन के कितना होता है जी -1 होता है, क्लोरीन का -1 है। और यहाँ पर काउंटर एटम है जी, काउंटर एटम है, याद रखिए काउंटर एटम या काउंटर आयंस कहिए है यहाँ पर। कौन है, क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन 2 का एक क्लोरीन का होता है -1, तो 2 का -2, तो पूरा स्फीयर की क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट लेते हैं ना, याद है ना। चलिए आगे, x प्लस 0 -1 इक्वल टू +2, ठीक ना, ये 1 है। x -1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 3 हो जाएगा। यानी कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज, यानी कि पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है और न्यूट्रल भी चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए पहला निकालते हैं। निकालना किसका, आयन का। तो आयन का निकालना है तो x प्लस लिगेंड्स, तो लिगेंड्स हमारे पास क्या है CN है। CN का मतलब क्या बताए थे, साइनाइड। और कितना बताए थे इसका -1 बताए थे। टोटल कितना है यहाँ पे 6। स्फीयर का चार्ज पहले ही दे दिया है, और अच्छी बात है, कितना -4। चलिए अच्छी बात है। x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6,
इक्वल टू -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -4 और +6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा। x इक्वल टू +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निकेल क्या निकालना है दोस्तों, तो जिसका फाइंड करना है उसके बदले में x। फिर लिगेंड्स लिखते हैं, तो लिगेंड्स क्या है यहाँ पर CO है, क्या है जी CO है। इसका कितना होता है, तो इसका होता है 0। CN कितना होता है इसको 0 है, कितना 4। कोई चार्ज है जी पूरा स्फीयर पे नहीं, तो उसके बदले भी 0। तो x प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर निकेल का चार्ज कितना हो जाएगा दोस्तों 0। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीज और वाटर है। तो मैग्नीज का निकालना है तो x हो गया, प्लस वाटर का भी क्या है CN होता है, CN नंबर भी इसका भी 0 होता है दोस्तों। कितना टोटल कितना है 6। इस पे चार्ज दिया हो जी, हाँ जी, स्फीयर का चार्ज कितना है +2 दिया होगा। x 0 से मल्टीप्लाई करेगा पूरा 0 इक्वल टू प्लस में 2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 हो गया। चलिए लास्ट देखते हैं आज का क्या कहा है, तो कहा है कि निकालना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक लिगेंड, यानी कुछ स्पेशल है, ठीक ना, उसका निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए क्या है, EN3Cl। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ, काउंटर आयन दिया हुआ है जी, काउंटर आयन दिया हुआ। यहाँ पर EN3 है जी, क्या है EN3, इसको क्या लिखते हैं इथाइलिन डाईएमीन। क्या लिखते हैं इथाइलिन डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन है, ठीक ना। तो कैसे लिख सकते हैं ऐसे, इसी को C2CH2NH2 फिर CH2NH2। इस पे इसका CN कितना होता है नंबर, CN नंबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 0, याद रखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होता है। चलिए बनाते हैं, निकालना है क्रोमियम का, जिसका फाइंड करना है उसके बदले में x। कितना होता है चार्ज इसका दोस्तों, तो 0 इंटू टोटल कितना है 3 है। स्फीयर का चार्ज किसके मदद से निकालेंगे जी, तो काउंटर आयन, और काउंटर आयन -1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। x प्लस 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1 हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, कोबाल्ट है। चलिए जी, तो कोबाल्ट है तो निकाल लेते हैं इसका, हम क्या निकालेंगे, चलिए इसका फाइंड कर, हाँ चलिए निकाल ही लेते हैं भाई। चलिए x निकालना है, फिर क्लोरीन के जानते हैं कि -1 होता है, तो इस पर टोटल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस फिर EN का कितना बताया था अभी दोस्तों 0, और टोटल चार्ज कितना होगा बताइए -2 इसका होता है, स्टार्टिंग में बताए थे। तो पूरा स्फीयर का कितना चार्ज +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट x -2 इक्वल टू +2, x है ना दोस्तों, x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +2 और माइनस इधर जाएगा तो +2, यानी कि x इक्वल टू +4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों +4, यानी कि कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +4 आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।